चलिए भाई लोग, कैसे हैं सब कोई? सभी को झारखंडी जोहार। करियर मेकर गुंडो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज से हम लोग मैथ्स के को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप। ठीक है, जो आने वाले हम लोग का जेएसएससी का एग्जाम्स है। ठीक है, एसएससी एमटीएस हो गया, आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया। ठीक है, फेज 11 हो गया। अभी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें मैथ्स तो जरूरी है। ठीक है, तो मैथ्स का चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिशत से, है ना। परसेंटेज, प्रतिशत जिसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है सबको पता है, इस तरह का ना। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया भाई? प्रतिशत का मतलब ही इसका दूसरा नाम क्या होता है? सौ। ठीक है, प्रति सौ में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला छोटा सा जानकारी हम लोग को लेना है कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, जैसे 10% है तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए 10 इस प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100। ठीक है, तो कट के कितना आ जाएगा? 1/10। तो 10% का मान कितना फ्रैक्शन में होता है? 1/10। ये हम लोग मौखिक में याद रखेंगे। ठीक है, 10% का कितना होता है? 1/10। जैसे 5% का, 5% का क्या हो जाएगा? 5/100 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 20%। इसका कैसे हो जाएगा? 20% का आप लोग करेंगे तो 20/100, 1/5 करेंगे। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे 25% हो गया, 25% का क्या करेंगे? 25/100 तो 1/4 हो जाएगा। तो 25% का डायरेक्ट मान याद रखना है क्या? 1/4। ठीक है, जैसे और हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन में आता है कितना? 12 गुना 1/2%। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 12 गुना 24 और 25/200 है ना। ये 2 और इसका 100 तो क्या हो जाएगा? 25 से 25, 25 8 1/8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए जैसे 50% का क्या हो जाएगा? 50% का 50/100, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। है कि नहीं? एक आता है नॉर्मल क्वेश्चन में, देखिएगा 33 गुना 1/3% है ना। इसका क्या होता है? 33 3 99, 100/300 है ना, 300 तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ गए? अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बारी बारी से बनाएंगे, हर टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो को देखने का और हर टाइप को समझने का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4/5%। ठीक है, मान दिया हुआ है, इसको भीग में चेंज करना है। 4/5%, इसको क्या करना है? भीग में बदलना है, मतलब फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए 4/5 इस प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? नीचे 100 हो गया ना। 100 का मतलब 2 जीरो। क्या हो जाएगा? काटिए तो भाई क्या हो जाएगा? 4 1 4, 4 1 4 हो जाएगा। इधर 10, 4 दूना 8, 4 5 20, 1/125 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते हैं ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, दिए गए भिन्न है ना प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन करना है 75/17। ठीक है, 75/17 को क्या करना है? अनुपात के रूप में बदलना है। ठीक है, रेशियो के रूप में। तो क्या किया जाए? देखिए 75/17 तो लिखेंगे। इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? नीचे 2 जीरो या फिर इंटू 100 कर देते हैं, अच्छा रहेगा है ना, इंटू 100। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3/17 चौके कितना होता है भाई? 68 होता है ना। तो देखिए अब रेशियो में कैसे बदलते हैं? रेशियो का मतलब इस लकीर को ही रेशियो बोला जाता है। ठीक है, ये जो हम लोग बट्टा का जो लकीर दिख रहा है ना, इसी को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह का, समझना? मतलब इस रेशियो को ही ये वाला लकीर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाता है ना। क्या बोला जा रहा है? 45,000 के 60% के 45% के
40% के 15% का मान ज्ञात करना है। क्या बोला जा रहा है? 45,000 है ना, 45,000 के, ठीक है, 60% के है ना, 45% के, 40% के, 15% बराबर क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। तो देखिए इस के का मतलब भाई लोग क्या होता है? गुना होता है ना, गुना। तो 60% का मतलब 100, के का मतलब गुना, प्रतिशत का मतलब 100, फिर के का मतलब गुना, प्रतिशत का मतलब 100, के का मतलब गुना, प्रतिशत का मतलब नीचे 100। अब काट देंगे, आंसर लिखेंगे, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब वो किससे कटेगा? 1 0 1 0 कटा है ना, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 3 6 हो गया। देखिए और कुछ कटेगा? 5 3 15, 5 दूना 10 हो गया। ये 45 था ना, 5 चौके 20 और 5 9 45 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 कट गया। देखिए 1 9 बचा, ये 1 9 बचा, और 3 गुना 3 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है भाई? 729 आंसर। देखिए चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 12% का, 4% का, 7% का 2 गुना 10 का पावर 6 का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है? 12% का है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है ना, का, 4% का है ना, 7% का, ठीक है, 2%, 2 गुना लिखा हुआ है, 2 गुना 10 का पावर 6, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए भाई का मतलब क्या होता है? गुना। तो 12% मतलब 12/100, का मतलब गुना, 4/100 का मतलब गुना, 7/100 का मतलब गुना, 2 गुना 10 का पावर 6। ठीक है, 10 का पावर 6 का मतलब क्या होता है? 10 और 6 को 0, 3 3 6 को 0 है ना, इसको बोलते हैं 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 का मतलब यही होता है ना। तो देखिए 2 0 2 0 2 0 6 0 और 6 0 कट गया। क्या बचा? देखिए 12 चौके 48 गुना 7 गुना 14। ठीक है, तो 14 और 48 को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 672 हो जाएगा आंसर। देखिए भाई गुना करके देखिए। चलिए कहा नहीं समझ में आ रहा? देखिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ना, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहे। जो बच्चा एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है ना। इसके बाद हार्ड क्वेश्चन जाएंगे है ना, हाई लेवल पे। चलिए पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं ना। क्या बोला जा रहा है? गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है। ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद वो प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? है ना, गौरव जो है प्रतिदिन कितना कमाता है भाई लोग? 800 रुपया है ना, 800 रुपये वो प्रतिदिन कमा रहा है। ठीक है, अब वो कितना कमा रहा है? कुछ हफ्तों के बाद 960 रुपये कमा रहा है ना, 960 रुपये कमा रहा है। तो 960 रुपये कमा रहा भाई, तो कितना रुपया अधिक कमा रहा है? देखिए तो कितना रुपये अधिक कमा रहा है? 160 रुपया अधिक कमा रहा है कि नहीं? पहले 800 रुपये कमाता था, अभी 960 रुपये कमा रहा है। तो कितना अधिक कमा रहा है? 160 रुपये। किसमें कमा रहा है? पहले जितना था उसमें 160 रुपये अधिक कमा रहा है ना। पूछा था प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो गुना 100 किया जाता है। कोई भी प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 किया जाता है। ठीक है, 2 0 2 0 काट दिए, 8 1 8 8 गुना 16। देखिए 20% आपका आंसर। देखिए एकदम आसान है। देखिए अच्छा से। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना। क्या बोला जा रहा है? 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 के बराबर है ना? 3/11, 3/11 का मतलब क्या होता है भाई? गुना। लिख सकते हैं यहाँ पे गुना। ठीक है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है ना, क्या होता है? 1/21 के बराबर है। तो देखिए इस प्रतिशत को हटा दें तो 100 नीचे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना।
अब देखिए नीचे नीचे कट सकता है, देखिए 11 के 11, 11 11 121 कटेगा, कटेगा ना। अब देखिए सबको पता है भाई लोग कि बराबर रहता है, अगर बट्टा का चिन्ह रह गया तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना मार देते हैं ना। तो क्रॉस गुना मारेंगे तो क्या होगा, 33%, सॉरी 33 क्वेश्चन मार्क है ना, 11 पे 33 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको इस बात करते हैं, क्वेश्चन को हटा देंगे तो 100/33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, भागा देंगे तो किसको कितना हो जाएगा बताइए, तो भाग देंगे तो 33 तिया नहीं लगावे ना, एक 33 तिया, सॉरी 33 तिया ना, ये हो जाएगा परसेंटेज। देखिए ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोला जा रहा है, 5/3, 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है ना, 5/3 जो है ना, 5/3, 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, 5/3 और 3/5 को लिखिए, लिख लिए, कुछ मत कीजिए, तिरछा गुना मारना है। देखिए कितना अधिक है कितना कम है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 3/5 से, इससे कंपेयर कर रहा है ना, 3/5 से कंपेयर कर रहा है, कितना अधिक है कम है, तो अधिक है या कम है जो भी है निकालते हैं इसी तरह का है ना। तिरछा गुना मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 25, और इधर कितना हो जाएगा 9। देखिए भाई 5/3 कितना अधिक था, इससे 16 अधिक था, है कि नहीं, 16 अधिक था, किससे, 9 से ना, 9 से कितना अधिक है, 16 अधिक है। अगर पूछा है प्रतिशत में तो देखिए 9 से कितना अधिक है, 16 अधिक है। देखिए प्रतिशत पूछा था, गुना 100 चिपका देंगे, कितना हो जाएगा भाई लोग, 1600/9, तोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा, तोड़ दीजिए अच्छा से, लगभग आ जाएगा आपका 177.77% है ना। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए अंडों से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए, अंडों से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए हैं। देखिए 20% अंडे क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, क्लियर। आगे बोला जा रहा है 8% अंडे सड़े हुए थे, देखिए 8% अंडे सड़े हुए थे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 24% अंडा को केक बनाने के लिए अलग किया गया, 24% अंडा को, ठीक है, 24% अंडा को क्या किया, अलग किया गया, है ना। अब शेष 12 अंडे बचे हैं, कितना अंडे बचे हैं, 12 अंडे बचे हैं, वो किसको, लोग द्वारा खाया गया, ठीक है, कुछ लोग खा लिया उसको, है ना। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे बोला जा रहा है, तो भाई लोग यहाँ पे कितना अंडे खत्म हो गया, देखिए तो कितना परसेंट खत्म हो गया, 28 हो गया, और इधर 24 हो गया, कितना हो गया, 28 और 24 52% होगा ना, 52% अंडे क्या किए, यूज हो गए, है ना। तो शेष कितने बचे भाई, 48%, 100% में 52 चला गया तो बचा कितना, 48%, 48% का ही वैल्यू तो संख्या में कितना दिया हुआ है, 12, शेष अंडे जो था वो कितना था, 48%, क्योंकि 52% तो भाई हम लोग खर्चा कर लिए थे ना, बचा था कितना, 48%, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 अंडे संख्या में दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि शुरू में कितने अंडे थे, तो शुरू का आधा कितना मतलब 100%, ठीक है, शुरुआत मतलब टोटल को क्या बोला जाता है, हमेशा 100% से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल का जिक्र हुआ का मतलब हुआ 100%, ठीक है। तो 100% का मान निकालेंगे तो एक ही नियम वाला भाई लोग, 12 को ऊपर 48 को नीचे गुना 100% चिपका देंगे, 12 चौके 48 हो गया, 4 कितना 25, बचा कितना 25 अंडा, है ना। कितना अंडा था टोकरी में शुरू, 25 अंडा था, है ना। देखिए चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे बोलता है, उसने 40% सेब बेच दिए, अब उसके पास 540 सेब है बोलता है ना। आरंभ में उसके पास कितना था, मतलब शुरू में कितना था बोलता है, 100% का मान निकालना, सीधा सीधी बात है ना। तो कितना सेब वो बेच दिया, 40% बेच दिया भाई लोग, तो 40% वो बेचा, है ना, बेचा, तो बचा कितना शेष, बचा कितना
60% बचा के नहीं, लेकिन संख्या में कितना था भाई, 60% का वैल्यू दिया हुआ था 540 से, है कि नहीं। 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ था 540। पूछा क्या था भाई लोग, शुरू में कितना था, शुरू का मतलब क्या होता है 100%। तो 540 को बट्टा करेंगे किससे, 60 से, गुना इस 100 को यहाँ पे चिपका देना है। क्या हो जाएगा, 0 0 कटा 6 9 54, मतलब शुरू में कितने थे से 900 पीस थे, है ना। आंसर हो गया भाई लोग, देखिए। चलिए भाई लोग आगे जाते हैं ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर अगर 70 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। शुरू का संख्या है ना, मतलब सीधा सीधे समझ में आ रहा है ना, क्या निकालना है 100% निकालना है भाई, है ना। जो शुरुआत का जिक्र हुआ का मतलब क्या होता है 100% ही निकालना है हमको। क्लियर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% होता है, 40%, ठीक है, और उसी संख्या का 30% और उसी संख्या का 30% का अंतर होता है, अंतर, तो भाई 40 में 30 गया, बचा कितना 10% बचा ना। इसी 10% का ही मान कितना दिया हुआ था भाई लोग 70, है कि नहीं। 10% का मान कितना दिया हुआ भाई लोग 70, ठीक है। पूछा क्या था, शुरू में कितना संख्या था, तो क्या हो जाएगा भाई लोग 70/10 गुना 100, 1 0 1 0, बचा कितना भाई लोग 700। शुरू में संख्या कितना था 700, 700 कितना है हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, एक संख्या और इसके 3/5 है ना, 3/5 मतलब 3/5 है ना, भाग के मध्य अंतर कितना है 274। तो उस संख्या का 20% ज्ञात करना है। ये क्लियरली बताया गया है कि 20% ही ज्ञात करना है, शुरुआत का संख्या नहीं बोला है, ठीक है। शुरुआत का बोलने से हम लोग 100 लिखते हैं, इसमें क्या करना है 20% का ही निकालना है ना। देखिए क्या बोला था कि एक संख्या जो है उसका 3/5 हिस्से, है ना। तो मान ले कोई संख्या हम लोग का कितना था भाई लोग 100, है ना। इसका 3/5 मतलब इसका है ना, इसी का 3/5, इसी का 3/5, तो कितना हो जाएगा भाई लोग, कितना 20 या 60 होगा ना, 60 लिख सकते हैं, 60। तो इस दोनों का अंतर, तो देखिए 100 में 60 हो गया तो चला गया, तो बचा कितना 40%, है ना। तो 40% का अंतर कितना दिया हुआ था भाई लोग, बताइए जल्दी से, 274 दिया हुआ था, 274 दिया हुआ था, ठीक है। क्लियर है एकदम। एक संख्या दिया हुआ था, इस संख्या का 3/5 का मतलब गुना बोलते हैं, तो इसी संख्या का 3/5 का मध्य अंतर, अंतर मतलब घटाव चिन्ह, है ना। तो 100 का 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई लोग 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60, तो 100 में 60 को घटाएंगे तो बचा कितना 40%। इसी 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ था 274 दिया हुआ था भाई लोग। तो निकालना क्या था 20% का वैल्यू, तो 274 बट्टा अगर 40 करते हैं इंटू 20, यहाँ पे जो भी रहता है उसको उधर चिपकाते हैं ना कोना में, तो क्या हो जाएगा भाई लोग 20 गुना 40 होगा, 2 का 2, 2 3 6, 2 7 14, बचा कितना भाई लोग 137। 137 क्या है सही आंसर है ना। वो संख्या 20% का मान कितना हो गया 137, ठीक है। देखिए भाई लोग अभी शुरुआत क्लास था, पहला वीडियो था, है ना। टॉपिक वाइज का पहला वीडियो है भाई लोग। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं, ठीक है। और अगर कहीं त्रुटि है भाई लोग तो जरूर बताइएगा, उसको भी सुधारा जाएगा, ठीक है। और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, ताकि हमको भी अच्छा लगे और वीडियो बनाएं, ठीक है। और अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों पे और बताइएगा जरूर। हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है जो बुंडू कैरियर मेकर बुंडू के नाम से जाना जाता है, जो कॉलेज रोड दत्ता स्टोर में का फर्स्ट फ्लोर में है, ठीक है। यहाँ पे एकदम मिनिमम फीस में क्लास कराया जाता है, ठीक है। एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी सभी का अच्छा से क्लास किया जाता है। तो अगर आप लोग 5 परगना क्षेत्र से हैं, लोकल है, तो प्लीज एक बार आइए, क्लास करके देखिए। अभी सामने तो बहुत सारे एग्जाम्स है, एसएससी का एग्जाम्स है, रेलवे आने वाले हैं, ठीक है, जेएसएससी
आने वाला है बहुत ज्यादा। तो आइए एक बार मिलते हैं, ठीक है, फेस टू फेस, और पढ़ते हैं एकदम अच्छा से जोरदार। ठीक है, चलिए भाई लोग, कैसा वीडियो रहा बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, तो परसेंटेज एकदम शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो था तो ये एकदम छोटा सा वीडियो था, ठीक है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन था। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा लेवल। ठीक है, चलिए, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद मेरे भाई लोग, हमसे बड़े को भी प्रणाम। ठीक है, चलिए।